सर जीएस इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि मेंस में जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। सर मेन पॉइंट है रिवीजन ही करना। तो वैसे मैं तो इसके लिए यही एडवाइस करूँगा कि जो है रिवाइज करते रहो पहले। आज हमारे साथ हैं अंकित भट्ट, जिनका अभी हाल ही में आईपीएस पीओ क्लियर हुआ है और इनको जो है अभी ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। तो इन्हीं से थोड़ा पूछते हैं। अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। तो कैसा फील हो रहा है? जर्नी आपकी लॉन्ग रही है और अब जाके आपको एक सिलेक्शन मिला है, आईपीएस पीओ जो एग्ज़ाम है वो आपने क्रैक किया है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है सर, काफ़ी टाइम से लगा होता तो हो गया फाइनली तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, कभी मतलब इस जर्नी में ऐसा लगा था आपको कि बहुत हो गया, मैं अब नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ दूं इसको, ऐसा कभी लगा? आपने जैसे बताया था कि 2017 से आपने शायद प्रिपरेशन शुरू की थी और पहले सीडीएसई की आप तैयारी कर रहे थे, है ना? और फिर 2019 में आपने स्विच किया, क्योंकि हमने मॉक इंटरव्यूज़ किए तो थोड़ा मुझे आइडिया है। तो जर्नी लंबी रही, तो लगा कभी ऐसा कि अब छोड़ दूं मैं इसको? हाँ, ये तो सर नॉर्मल आता रहता है, ऐसा फेज़ जो है स्टूडेंट की लाइफ में आता रहता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये फेज़ आ रहा है या क्या है, हम इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसको कैसे ओवरकम करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये फेज़ तो आता ही रहेगा लाइफ में हर स्टूडेंट के, ये चाहे 1 साल कोई प्रिपेयर कर रहा है चाहे 2 साल प्रिपेयर कर रहा है। तो एक बार भी किसी का सेटबैक, फर्स्ट सेटबैक आ जाता है तो थोड़ा डिमोटिवेट इंसान होता ही है, लेकिन जो हम कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं उस चीज़ से, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम ऐसे कर देंगे। थोड़ी सी हमें अपनी पर्सनैलिटी वैसे डेवलप करनी पड़ती है, दिनचर्या वैसे बनानी पड़ती है कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे कि कुछ भी ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं हमारे लाइफ में कि हम जो है कि अब हो गया, बहुत हो गया, अब थक गए, अब छोड़ दो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पुश करना पड़ता है मतलब अपने आपको थोड़ा। कभी ऐसे स्टेज आती है तो हमें अपने आप को पुश करना होता है आगे के लिए, है ना? और दोबारा से जो है प्रिपरेशन में लगना होता है ना? जैसे कुछ अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ, आप जब बच्चों को एड्रेस कर रहे थे क्लास में, आपने बताया कि मोटिवेशन ठीक है, लेकिन बार बार आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, कभी ना कभी सेटबैक मिलेगा, फेलियर मिलेगा और वहाँ पे आप डाउन होंगे। और जब आप डाउन होंगे उसके बाद बाउंस बैक कैसे करते, दोबारा आप फिर उसी एनर्जी से कैसे लगते, वो मैटर करता है। और सर उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा डिसिप्लिन, जो पूरे डे की जो हमारी दिनचर्या होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर हमारे मेंटल लेवल को समझने में। क्योंकि हम सिर्फ ये बॉडी ही नहीं है, हम माइंड भी के अंदर भी देखना है, फिर हम सोल हैं, तो हमें बहुत चीज़ें देखनी है। तो हमें जो है इस खाली ये देखना कि भाई बैठ गए हम पढ़ने और बस, ऐसा नहीं है। तो माइंड के भी कैसे हम उस माइंड को खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपने माइंड के साथ ही खेलना। तो इसी को जिसने समझ लिया तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये। जो मैं समझ पा रहा हूँ ना, आप बहुत गहरी बातें कर रहे हैं। आपने माइंड की बात कर दी, सोल की बात कर दी, ठीक है। वैसे तो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ठीक है, माइंड आपके कंट्रोल में है, तो जब ऐसी स्टेजेस आएंगी तो आप उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर पाओगे, है ना? ओके, फाइनली जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था बच्चों को, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो और जो व्यूअर्स हैं या जो भी देखें इस इंटरव्यू को वो भी सीखें। जीएस के लिए आपने बताया था कि नोट्स आप कैसे बनाएं, तो उसे आप थोड़ा बता सकते हैं यहाँ पे? जीएस के लिए सर वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अब क्योंकि जैसे एग्ज़ाम पैटर्न हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है ये, तो बहुत ज़्यादा गहराई में भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा वाइड हो रहा है, तो हर चीज़ लिखना तो मुमकिन है नहीं। तो इसलिए मैं इस पर रिवीजन, जीएस के लिए सर मेन पॉइंट है रिवीजन ही करना। तो वैसे मैं तो इसके लिए यही एडवाइस करूँगा कि जो है रिवाइज़ करते रहो, पहले डेली का रिवाइज़ करते रहो, डेली का पढ़ दो अच्छे से, फिर उसके बाद वीकली पढ़ दो, फिर वीकली के बाद जो है मंथली जो है कोई भी पीडीएफ आती है तो उस पीडीएफ को मंथली पढ़ो, उसको हाईलाइट कर दो, जो भी टैबलेट वगैरह है उसमें, तो उसमें हाईलाइट तो कर उसमें जो टॉपिक वाइज आप बता रहे थे कि आपने अगर ऑब्ituary का पढ़ा है तो नोटबुक में आप उसे मार्क करके रख दो, कुछ पेजेस उसके लिए रख दो, स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ है, बैंकिंग वाली न्यूज़ है, इकोनॉमिक्स वाली न्यूज़ है। तो सर उसके लिए था जो लिखने का ज़्यादा अच्छा, जो लिख कर पढ़ने के लिए, हाँ। ठीक है ठीक है। तो उसके लिए है कि वो लिखना चाहता है तो अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं, उसमें हम ऑब्ituary का बना सकते हैं और स्पोर्ट्स का और नेशनल इवेंट्स बैंक्स के, तो इनके अलग अलग सेक्शन बना के उसमें मंथ वाइज लिख सकते हैं। ओके, एक और चीज़ आप जो बता रहे थे कि
मेंस एग्ज़ाम के लिए ना आपको जो जनरल अवेयरनेस है आपका और आपका जो इंग्लिश है वो स्कोरिंग है, ये 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इन 2 सब्जेक्ट पे बच्चों को किस तरह ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वांट और रीजनिंग पे ही लगे रहते हैं और जहाँ वो स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा और अपना सिलेक्शन बना सकते हैं उसको वो थोड़ा इग्नोर कर लेते हैं या उतना अटेंशन नहीं दे पाते। तो आपका क्या राय है इसमें? जीएस और इंग्लिश तो सर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और खासकर जीएस इसलिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि मेंस में जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। प्री में तो हर कोई क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश कर ही रहा है, तो जीएस एक ऐसी चीज़ है जो मेंस में जुड़ जाती है, तो जीएस तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा सर इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमने उसमें कमांड अच्छी कर ली तो उस पर भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हम हाई स्कोर कर सकते हैं। तो इंग्लिश में जैसा आप बोल रहे थे कि ये स्किल बेस्ड है, आपको स्किल बढ़ानी पड़ेगी ना, ऐसे नहीं कि 2 दिन से हो जाएगा। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जैसा आपने कहा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर अच्छा पढ़ सकते हो ताकि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो, है ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और ऐसा पॉइंट जो आप बताना चाह रहे हो कि जो नए बच्चे हैं उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल एकदम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं जो नए नए बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा देखना है कि अभी जो पैटर्न किस तरीके से चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह मॉक टेस्ट थोड़ा सा दे लिया पहले, तो वो कर सकते हैं। दूसरा जो जैसे जीएस वगैरह है तो इसको पहले से ही पढ़ना शुरू कर दो। अगर हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम अक्टूबर में है तो उससे 6 महीने पहले से अगर हम पढ़ना शुरू कर दें जीएस के लिए तो बाद में बर्डन नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी चीज़ें जो है पहले से करें। इंग्लिश जो है वो डेली करते रहें, तो प्रैक्टिस डेली करते रहे, क्योंकि ये लैंग्वेज है सर, ये ऐसा नहीं है कि 2 अच्छा, रीडिंग हॉबी ने आपको कितना हेल्प किया? क्योंकि मुझे ध्यान है जब मैं आपके मॉक इंटरव्यूज़ कर रहा था तो आपने उसमें आई थिंक तो रीडिंग जो हॉबी आपकी रही है उसने इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसमें अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प की है। ऐसा तो कह सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। जैसे हम किताबें पढ़ते रहते हैं तो हम चीज़ों को कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं तो वो थोड़ा सा डेवलप। क्या आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे? हाँ, मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता था। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे? मेरा था हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो उसने भी बेनिफिट किया आपको, है ना? हाँ, तो उसने भी बेनिफिट किया। ठीक है, फाइनली हम सीधा आते हैं कि आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था, कौन सा बोर्ड था आपका? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। तो 2-4 क्वेश्चन, वैसे मुझे लग रहा है आपको अभी इतनी ध्यान नहीं है, 2-4 क्वेश्चन जो पूछे गए थे नॉर्मली ज़्यादा बैंकिंग से रिलेटेड थे कुछ, और जैसे पर्सनल क्वेश्चन आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, सर एक था HR क्वेश्चन जिन्हें हम बोलते हैं। रोल मॉडल पूछा था कि रोल मॉडल कौन सा है आपका। ओके, एक रोल मॉडल पूछा था। और मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है बाकी कुछ बैंकिंग के थे, लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको सेंट्रल बैंक मिला है ना? तो ज्वाइनिंग के लिए कब बुलाया उन्होंने? 5 जून को जाएगा। 5 जून को आपको बुलाया है। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या DB हो चुका आपका? बस अब जो DB के बाद डायरेक्ट। अच्छा, DB है, DB के बाद डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग, फिर वहीं से आपको ज्वाइनिंग वो दे देंगे। ठीक है अंकित, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। अब हम थोड़ा आना चाहेंगे कि जो इंटरव्यू बैच आपने ज्वाइन किया यहाँ पे, है ना, और आपके साथ कुछ बच्चे और भी थे, तो लगभग सभी का फाइनल सिलेक्शन हो गया है, सभी ने अच्छा स्कोर किया है, और आपको किस तरह बेनिफिट मिला और आप बच्चों को कैसे रेकमेंड करते हैं कि भाई आपको अगर माहौल मिल रहा है जहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने को मिल रहे हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे एक पैसा नहीं लिया गया, है ना, तो कैसे आपको इसका बेनिफिट मिला, क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? सर ये अच्छा था, इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे जो है मुझे क्वेश्चंस की वैरायटी मिलती थी कि ऐसे ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक उसमें हेल्पफुल रहा। दूसरा सर एक इन्वायरमेंट बन जाता है, हम 2-4 दोस्त अगर मिल जाते हैं तो पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे प्रिपरेशन हो रही है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। अच्छा, इसमें मेंटरशिप का क्या आपको लगता है कि मेंटरशिप का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि ठीक है किस क्वेश्चन को आपको कैसे आंसर देना है, या जैसे आपने जिस तरह का डिस्कशन किया, फाइनली आप बोल रहे थे कि मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लेके आया था, तो उन पे जो आपको फीडबैक मिला, सजेशन मिले, तो उसने भी आपको बेनिफिट किया? यस सर, उसने भी करा काफ़ी बेनिफिट। और ऐसा होता है कि जब हम किसी दूसरे इंसान को बताते हैं कि मैंने ये प्रिपेयर करा है ऐसे करके, तो सर उसके अंदर क्या चल रहा है मेंटल लेवल पे, तो वो भी हमें पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है सामने वाले पे मेरे आंसर का ये असर पड़ रहा है, तो मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ या फिर इसको इतना ही रहने दे सकता हूँ। तो एक आइडिया मिल जाता है कि इंटरव्यूअर भी कैसे रिएक्ट करेगा इस क्वेश्चन को, मेरे इस आंसर को।
तो ये हेल्पफुल। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो या फिर मैंने उन्हें देखा वो यूट्यूब में वीडियोस देख लिए, थोड़ा बहुत वहाँ से सीख लिया, या एक आध ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ कर दिए। आपने जो है पर्सनली ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज़ दिए, और एक क्वेश्चन और, क्या कोई ऑनलाइन इंटरव्यू भी आपने दिया था? ठीक है, तो ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू कितना ज़रूरी है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जब ऑफलाइन इंटरव्यू देते हो, मॉक इंटरव्यूज़ देते हो, तो आपकी रियल परफॉर्मेंस वो जज करता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो मॉक इंटरव्यूज़ आपके ऑफलाइन हुए उसने बेनिफिट किया आपको? ऑफलाइन ने तो बेनिफिट किया, ऑनलाइन मैंने कोई लिया नहीं था तो उसका मैं कह नहीं सकता हूँ कैसा ओके होता है ओके क्या ओके नहीं होता है। तो ऑफलाइन मैंने लिया था तो ठीक था मेरे लिए, हेल्पफुल था ऐसा। ओके, तो जैसा आप लोगों का ग्रुप था, तो ग्रुप में जो आप डिस्कशन करते थे जो भी टॉपिक से रिलेटेड, तो ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। और ये मतलब ये आपके लिए कैसा था कि आपके ग्रुप में जितने बच्चे थे, फाइनली उन सब का फाइनल सिलेक्शन हुआ? ये न्यूज़ किस तरह थी, मतलब क्या आपका रिएक्शन था इस पर? इसमें अच्छा लगा था सर कि चलो फाइनली सबका हो गया है। मेरा भी हो गया, लेकिन ज़्यादा खुशी तब होती है कि चलो बगल वाले का भी हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, मतलब कोई नहीं रहा हम में से। तो जैसे बहुत अच्छा हाँ, जैसे 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आया था, तो 4 बच्चे थे हमारे यहाँ से जो IPSP वाले, तो 3 का हो गया था, रक्षा का रुक गया था, उसका IPS क्लैरिकल में वेटिंग आया था। लेकिन उसके बाद SBI PO में उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, उसका मेंस में भी अच्छे नंबर थे, और इंटरव्यू में शी हैज़ स्कोर्ड 96%, है ना। तो फाइनली उसका भी सिलेक्शन हुआ। तो ग्रुप में जब सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो वो खुशी कुछ अलग ही रहती है ना। तो फाइनली ठीक है, पार्टी का क्या इरादा आप लोगों का? घर में पार्टी की आप लोगों ने? वैसे आपने अपनी फैमिली में तो की होगी। किस तरह माहौल रहा? घर वाले सब खुश हैं? सर कुछ तो सब रिजल्ट आ रहा है तो सिलेक्शन हो रहा है तो सब खुशी होते हैं। अंकित, फाइनली हम इसको एंड करते हैं। आप कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर बताना चाह रहे हो जो आपको लग रहा है कि छूट रहा है, पता होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट रखा है इसको। इंटरव्यू यही, वैसे तो कुछ खास होता नहीं है कि जब कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल रेसिपी है या कुछ है। बस ये है कि सिंपल रखना है, और जो भी चीज़ें हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसमें मतलब स्टिक रहना है सिलेबस पे, इधर उधर हाथ पैर नहीं मारने। अगर मेरे पास एक बुक है तो उसी को अच्छे से कर लो, किसी एक किताब को, ठीक है। तो अच्छे से कंसिस्टेंसी बना के, जो भी है हार्ड वर्क तो खैर हर कोई करता ही करता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि कंसिस्टेंसी बना के रखनी है जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं मारने, और अपने उस पर फोकस रहना। काम एंड कंपोज होके तैयारी करो, ठीक है, ज़्यादा घबराओ मत, है ना, और अपने पे फेथ रखो और प्रैक्टिस करते रहो, है ना, ठीक है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित, बहुत बहुत बधाइयाँ। कीप प्रोग्रेसिंग, आगे लाइफ में और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलें, हमारी ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।